अरुण की 22 साल थी। उसकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल ठीक लगती थी। एक डिग्री, एक मामूली नौकरी और एक घर जहां सबको भरोसा था कि वो सेटल हो जाएगा। लेकिन उसके भीतर हर दिन एक अजीब सा खालीपन बढ़ता जा रहा था। वो अक्सर अपनी डायरी में लिखता, मुझे नहीं पता मैं क्या बनना चाहता हूं, पर इतना जानता हूं कि मैं यहां हमेशा नहीं रह सकता। घर में मां कहती, इतनी अच्छी नौकरी मिली है, उसे संभालो। पिता कहते, ज्यादा सोचोगे तो हाथ का भी जाएगा। दोस्त कहते, सपने सब देखते हैं, पर सब पूरे थोड़े होते हैं। अरुण चुपचाप उनकी बातें सुन लेता, मगर हर रात वो अपने कमरे में देर तक जागता। उसका दिल जानता था कि अगर उसने कोशिश नहीं की तो सारा जीवन यही सोचता रहेगा कि वो कहीं और हो सकता था। हर शाम वो रेलवे स्टेशन जाता, वहीं बैठकर जाने वाली ट्रेनों को देखता जो किसी और शहर, किसी और दुनिया की तरफ जा रही होती थी। वो ट्रेनें उसे आवाज देती थी, क्या तुम हिम्मत करोगे? वो महीनों खुद से लड़ता रहा। डर था, अगर असफल हो गया तो क्या होगा? अगर पैसे खत्म हो गए या लौटने की जगह ना रही तब क्या होगा? लेकिन एक और डर भी था, अगर कभी कोशिश ही ना की तो खुद को माफ कैसे करेगा? एक शाम सूरज डूब रहा था, आसमान सिंदूरी हो चला था। अरुण की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने तय कर लिया, आज की आखिरी ट्रेन मेरी होगी। उसने अपना पुराना बैग उठाया, बस कुछ कपड़े, एक डायरी और दादाजी की फोटो। वो दादाजी जो हमेशा कहते थे, जो रास्ता डराता है वही तुम्हें आगे ले जाएगा। रात के 11 बजे आखिरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। अरुण का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि सांस लेना मुश्किल था। उसने टिकट खरीदी और डिब्बे में चढ़ गया। ट्रेन चली और अरुण ने पहली बार महसूस किया कि डर और आजादी में बहुत कम फर्क होता है। कभी कभी दोनों एक जैसे लगते हैं। शहर पहुंचते ही मुश्किलें शुरू हो गईं। रहने की जगह ढूंढनी थी, पैसे तेजी से खत्म हो रहे थे। पहले कुछ दिन सस्ते लॉज में गुजारे, सीलन भरे कमरे, एक बल्ब की रोशनी और आधा पेट खाना। कई बार उसने अपने आप से कहा, गलती हो गई, वापस लौट चलो। मगर सुबह होते ही वो फिर उठ खड़ा होता। उसने तय कर लिया था कि अब पीछे नहीं हटेगा। वो हर दिन काम ढूंढता, ऑफिस घूमता, ईमेल भेजता, इंटरनेट पर नई स्किल सीखता। कई जगह उसे ताने मिले, तुम्हारे जैसे हजारों आते हैं फिर लौट जाते हैं। लेकिन किसी की बात में वो असर अब नहीं था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। पहला छोटा सा प्रोजेक्ट मिला, बस कुछ ही रुपए का, पर खुशी इतनी थी जैसे पूरी दुनिया जीत ली हो। फिर एक और काम मिला। किसी ने उसका काम देखकर कहा, यही मेहनत रखो, बहुत आगे जाओगे। अरुण अब रोज सुबह 4 बजे उठता, डिजाइन सीखता, लिखना सीखता, मार्केटिंग पढ़ता, दिन में कैफे में बर्तन धोता, ग्राहकों को कॉफी परोसता, रात को लैपटॉप लेकर काम करता। वो दिन याद करता है जब मां ने कहा था, हमारे जैसे लोग बड़े सपने नहीं देखते। अब उसे लगता था, सपनों का कोई परिवार या जगह नहीं होता, बस हिम्मत होती है। एक दिन उसे वो ईमेल आया जो उसकी मेहनत का इनाम था। वही कंपनी जिसे वो बरसों से देखता आया था। उसने लिखा, हमने तुम्हारा काम देखा, तुमसे बात करना चाहते हैं। वो ईमेल पढ़ते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। वो समझ गया, अगर तुम बिना हार माने चलो तो कोई ना कोई तुम्हारे काम की कदर जरूर करेगा। आज अरुण उसी कंपनी में काम करता है। उसकी अपनी छोटी सी टीम है। वो रोज नए प्रोजेक्ट बनाता है, सीखता है और दूसरों को सिखाता है। कभी कभी वो सोचता है, अगर उस रात मैंने आखिरी ट्रेन छोड़ दी होती तो आज कहां होता। वो जानता है, सफलता कोई मंजिल नहीं, सफलता वो रात होती है जब तुम डर के बावजूद कदम बढ़ाते हो। सफलता वो दिन होती है जब तुम गिरने के बाद उठते हो। सफलता वो पल होती है जब तुम खुद को साबित करते हो, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। अगर आप 18 से 25 साल के हो, अगर आपके दिल में भी बेचैनी है, तो याद रखना, आप अकेले नहीं हो। हर वो इंसान जिसने कुछ बड़ा किया, उसने किसी आखिरी ट्रेन में चढ़ने की हिम्मत की थी। शायद आज आपकी ट्रेन भी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। शायद आज ही वो रात है जब आपको टिकट खरीदनी है, डर को पीछे छोड़ना है। कभी मत सोचना कि आप देर से आए हो, कभी मत मानना कि आप किसी लायक नहीं। आप वहीं हो जहां से आपकी असली कहानी शुरू होगी। और याद रखना,
आपकी कहानी तभी लिखी जाएगी जब आप उसे लिखने की हिम्मत करोगे। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा जादू ये है, जो खुद पर यकीन करता है उसी के लिए रास्ते बनते हैं।